हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद और आप देख रहे हैं हाइपर एक्टिव सेंट्रिक्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही अच्छी और आपके काम आने वाली वीडियोज़ लेके आता हूँ। बहुत ही घरेलू नुस्खा जात होते हैं, आपके काम आने वाली जो टोटके होते हैं वो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह हर वीडियो में। तो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो हर रोज़ की तरह आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, फीमेल्स के लिए। तो अक्सर जो मेरी बहनें हैं उनको ये मसला रहता है, उनको ये परेशानी अक्सर लाहक रहती है। तो उनकी इस परेशानी को ख़त्म करने का तरीक़ाकार बताऊंगा और बिल्कुल आसान नुस्खा बताऊंगा। तो कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आप छोड़ें ना, ताकि आपको बाद में मसला ना बने। तो इसमें जो इजाज़त शामिल होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिख के। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है मैं उसकी जानब चलता हूँ। मेरा जो टॉपिक आज का है वो है सफूफ़े ज़ियादती तमस, मतलब हैज़ का आना, जिसे मेंसेस भी कहते हैं, उसका ज़्यादा आना या अपने पीरियड से ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा आ जाना, 2 दफ़ा आ जाना एक मंथ में। तो इसका आपको बहुत ही ज़्यादा इससे नुकसान होता है, तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है और बहुत सी परेशानियों का सबब बनता है ये मसला। तो इसके लिए आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ। अज्जा जो आपको दरकार होंगे वो आप सुन ले पहले। दम अजवाइन 50 ग्राम, गिरू 50 ग्राम, कूजा मिश्री 50 ग्राम, कहर बाशमी 50 ग्राम। दोबारा से फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। दम अजवाइन 50 ग्राम, गिरू 50 ग्राम, कूजा मिश्री 50 ग्राम, कहर बाशमी 50 ग्राम। बनाने का जो तरीक़ाकार है, आपने सब का सफूफ तैयार करना है, मतलब सबको अलग-अलग पीस के उनको फिर आपस में मिक्स कर दें, या जो सार वाले हैं जिनसे आपने ये चीज़ें ख़रीदनी है उनके पास बिल्कुल छोटी सी चक्की होती है, उसमें वो आपको इन चीज़ों को सफूफ तैयार करके दे देंगे। तो चार्जेस जो होंगे ज़्यादा नहीं होंगे, 20-30 रुपये लेंगे, तो वो आपको सफूफ तैयार कर देंगे। तो इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो आपको बता देता हूँ। इसको 3 ग्राम दूध के साथ सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपने यूज़ करना है। तो ये नुस्खा जितना भी बनेगा, जितने दिन का बनेगा, आपने जितने दिन ये नुस्खा चले इसे चलाना है, बंद नहीं करना। ये नहीं कि 2-4 दिन या 1 हफ़्ता खा के छोड़ देना है। अगर 1 मंथ की मेडिसिन बन रही है तो 1 मंथ आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। और अगर इस थोड़ा बहुत मसला रह जाए तो इस नुस्खे को आप दोबारा फिर से बनवा के इस्तेमाल करें, तो वो जो थोड़ा बहुत मसला होगा वो भी सेट हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपको ग़िज़ा दरकार होगी, इस नुस्खे के साथ ग़िज़ा का थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो आपने तजवीज़ करदा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। आपने भेड़ का गोश्त, भैंस का दूध, अंडे की जो सफ़ेदी है वो, कच्ची लस्सी, दूध सोडा, दलिया गंदम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, पेठा कद्दू, शलजम, अरवी, सफ़ेद चावल, दाल माश, साबूदाना की खीर, चावल की खीर, अच्छा दूध की सवैयाँ, मीठा अनार, केला, नाशपाती, अमरूद, फीका खरबूजा,
موسمی، تربوز تازہ، ناریل، گرما، سردہ، گنا اور گنے کا رس، یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزیں، وائی چیزیں، مسالہ جات والی ان چیزوں سے پرہیز کریں جب تک آپ نے یہ میڈیسن کھانی ہے۔ انشاءاللہ پرہیز ضروری ہے، پرہیز کے ساتھ میڈیسن کھائیں اور بالکل آپ فٹ ہو جائیں گی، کوئی پریشانی نہیں بنے گی، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے ویڈیو، اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بس ایک یہی ٹاپک تھا جس پہ میں نے ڈسکس کرنا تھا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ایک نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔